खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। काश मेरी माँ न मरती, काश उसके साथ मैं भी मर जाती। आज तो मर ही गई थी। या अल्लाह, ये एक बाप के अल्फाज है। बाप भी वो जो मुझ पर जान छिड़कता था। ये सब कुछ उस मेहरुन्निसा की वजह से हुआ है। ठीक है, अब मेरा है ही कौन जिसकी परवाह करूं? उसने मुझे डैडी के सामने बुरा बना दिया और वो मुझे बुरा समझने भी लगे। मैं किसके लिए इन सब की खिदमतें करूं? मैं बुरी हूं तो अब बुरी बन के दिखाऊंगी। हेमंत, सुबह से बर्दाश्त करी हूं मैं तुम्हें। चलो अपने हुजरे से निकल आओ, आटा गूंदो और रोटी पकाओ। मेरे हाथ में दर्द है। हाथ में नहीं, दिमाग में दर्द है और ठीक करना आता है मुझे। अच्छा, ठीक है ना, इस कर्ज पे ध्यान दो। आइंदा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करोगी? क्या करोगी? हाँ? हमारा माँ क्या मारा? हमारा में क्या करेंगे आप? आप क्या हैं? क्या हैं आप? आसिफ हैं आप? मुझे आसिफ क्या किए? आसिफ की तेरी माँ, आसिफ है तू, जिसने ताकत डाला है तेरे बच्चों के हाथ में। बर्दाश्त किया मैंने तुझे सही कर ली। मैं आसिफ हूँ।
मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए। अम्मी, हेमंत को शॉपिंग करनी है। ठीक है, जाऊंगी तो ला दूंगी जो भी चाहिए। मुझे आपकी लाई हुई घटिया चीजें पसंद नहीं। हेमंत, तो फिर पैसे नहीं है मेरे पास। मेरे डैडी आपको इसलिए पैसे नहीं भेजते कि आप अपनी औलादों को लुटाएं। बिहेव योरसेल्फ हेमंत। अम्मी क्या हर्ज है, खुद शॉपिंग कर लेगी। राहुल भाई, आप मुझे बाजार ले जाएंगे? हाँ, ले जाऊं। मैं इसमें क्या खरीदूंगी? मेरे पास इतनी ही है। तुम शाम को तैयार है ना? मैं ले जाऊंगा। नहीं, मैं मायरा के साथ चली जाऊंगी। अब लड़कियों की शॉपिंग का आपको क्या तजुर्बा? हेमंत, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मायरा ठीक है। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे ही कहने की? तो क्या हुआ, बहन ही है हमारी। वो बहन ही है हमारी, वो बहन जो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराती। मैं समझी कि वो हमें साथ ले जाने का कहने से झिझक रही है। हाँ, सही कह रही हूँ, बहुत झिझक रही है। खामोशी से खाना खाओ। अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हो? ठीक है सर। क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? सर, हफ्ते से। सर ने तो भाई ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया है। सर के दादा हैं। तुम सर के घर चली जाया करना। कब? एक बार अम्मी से पूछ लो। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? सर, मैं कल से आ जाऊंगी। That's like a brave girl. मैं फैसला खुद ही करना चाहिए। मोमो, 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 ये अपने कपड़े देख लो। सुरैया आपा आई हुई है, कोई कमी पेशी है तो ठीक करवा लेना। ये क्या है? हैं? हाँ, कपड़े ठीक है। हाँ, कपड़े ठीक है। आपको कपड़े सीने नहीं आते क्या? फिर से थैला उठा के सी दिया। वो मुझे तो जिस तरह बाजी ने कहा है मैंने उसी तरह से सी दी। मैंने ढीले कपड़े सीने को कहा था। तुम्हें पढ़ने के लिए जाना है या फैशन परेड में जाना? ठीक तो है, क्या बुराई है? जाओ बेटा, मेरा पर्स लेकर आओ, मैं सुरैया के पैसे। बाजी, इमन के कपड़े ही सिलवाने, उसने आगे पढ़ना नहीं।
बड़ा क्या सुनकर एडमिशन दिलवाया है, पढ़ाई में ध्यान कहाँ है उनका। अपनी सहेली के साथ गई है कपड़े धोने। आपके साथ नहीं गई वो? मर्जी की मालिक है। कुछ ज्यादा नहीं मोसर होगी वो, आप उसको खींच के रखें। क्यों? घर से निकलना है मुझे, बाप की शय है भाई। कितने पैसे बच गए? बाजी आपसे क्या हिसाब किताब करना, बरसों से आपके कपड़े सी रही हूँ, बस जो दिल करता है दे दे। इसमें मैंने 3000 रुपए रखे थे, वो कहाँ गए? यही कहीं रखे होंगे अम्मी, और कहाँ जा सकते हैं? मेरे बेटा भी तो सारे पैसे इसने ही रखे हैं। माफ करना सोया, मैं तुम्हारे पैसे घर भिजवा दूं। कोई बात नहीं बाजी, कोई मसला नहीं, जब पैसे होंगे तो घर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। जाओ बेटा, तुम दरवाजा बंद करो। जानती हूँ पैसे कहाँ गए। ओफो एमी, आज तो थका डाला तुमने। यार मुझे तो मजा इसी तरह शॉपिंग करने में आता है। खैर आज तुम्हें चीजें बहुत अच्छी ली हैं। हाँ अच्छा सुनो, वो एक ये वाला जो है ना, ये शॉपर मैं अपने साथ रख रही हूँ, बाकी ये दोनों तुम अपने साथ रख लो। साथ क्यों नहीं लेकर जा रही? बाद में ले जाऊंगी। लेकिन क्यों? यार समझा करो, मम्मी से सिर्फ 1000 रुपए लिए थे और उसमें सिर्फ यूनिफॉर्म ही आता है। और बाकी पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो राहुल भाई ने मुझे मम्मी से छुप के दिए। खैर ये मैं लेकर चल जाऊंगी कल तक। सही, तुम ऐसे करो, तुम ले जाओ, कह देना मैंने गिफ्ट दिया। यार तुम मेरी अमानत नहीं रख सकती। यार मैं रख तो लूं, लेकिन शायद मामा को अच्छा ना लगे। कुछ नहीं होता ना, तुम कह देना बाद में मेरे हैं। चलो मैं लेके चल जाती हूँ ये वाला, बाकी ये तुम रख लेना बस। आ गई जी। बाकी की चीजें कहाँ हैं? 1000 में तो इतनी चीजें आती है ना। मुझसे झूठ मत बोलो हेमन, वरना मैं क्या कर लेंगे या वरना मैं तुम्हें। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इन्हीं से पूछ लीजिए क्या हुआ है। तुमने मेरे पर्स से 3000 रुपए निकाले हैं। क्या? आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? अम्मी, दादा ये एमन है। एमन, मुझे अभी जाना है तो तुम घबराना नहीं, बाबर आ जाएगा 2 घंटे में पिक करने के लिए। अंदर किचन है, राइट साइड पे, कोई चीज चाहिए हो तो वहां से ले लो, ठीक है? तुम जाओ, बाकी मैं समझा दूंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। लड़की बैठो। तुम्हारी माँ का नाम सारा है? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे बाप का नाम वकारुल हसन? उसकी तुम्हारी माँ की डेथ कैसे हुई? मैं बहुत छोटी थी, मामूली सा बुखार हुआ था, बाकी मुझे नहीं पता।
पढ़ाएंगे ना मुझे? चाय बनानी आती है? जी। किचन मेरे राइट हैंड की तरफ। मैं उसको फिर न जाने दूं अगर वो सितारों के सफर से लौट आए, लौट आए। क्या मुसीबत है, पढ़ूं भी और चाय भी बन। पति कहाँ है? आज कह रहे हैं चाय बनाओ, कल कहेंगे सालन भी बनाओ। मैं तो कह दूंगी बाबा जी से, मुझे नहीं पढ़ना इन बाबा जी से, मुझसे नहीं होंगी इनकी ये खिदमतें। अम्मी, अम्मी, अम्मी ये ठीक नहीं है। डांटे मुझे, नाराज हो मुझसे। तुम अपने सब फैसले खुद ही कर सकते हो भाई, मेरी जरूरत क्या है तुम्हें? मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था अम्मी। और कैसे हर्ट करते हैं बाबर? तुम एमन को आज ट्यूशन पर छोड़ा है, मुझसे पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की तुमने। मैं पूछना चाहता था आपसे, आप इजाजत नहीं देती। अच्छा, तो इसलिए अब इस घर में सब काम मेरी इजाजत के बगैर हुआ करेंगे। हर मामले का इख्तियार आप ही को है अम्मी, मगर सॉरी, ईमन के मामले में आपने इंसाफ नहीं किया। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। आप नाराज हैं अम्मी? तुम्हें मेरी परवाह ही क्या है बाबर? है मुझे आपकी परवाह, अपनी बहनों की, इस घर की। सबसे ज्यादा आपकी परवाह है अम्मी। मैं सबकी बेहतरी चाहता हूं। ये सोचिए अम्मी, ये सब डैडी को पता चल जाए तो हम कहां जाएंगे? जितना मैं डैडी को समझता हूं, उनकी मोहब्बत भी इंतहा की और नफरत भी। मोमो चूचो तो उनका खून है, उनके लिए तो गुंजाइश है, पर मेरे लिए
मैं कहाँ जाऊंगा? खुदा के लिए अम्मी, ईमन के लिए नहीं, हमारे लिए सोचे। उसके लिए नफरत अपने दिल में दफन कर दें। ये नफरत अहमद को नहीं, हमें, खास तौर पे मुझे जलाएगी। इसे आप ईमन के लिए मेरी मोहब्बत समझिए या खुदगर्जी। जो मैं कर रहा हूं ये जरूरी है। हाँ भाई, इतनी रात को किस चक्कर में जाग रहे हैं? सोए नहीं? तुम भी तो जाग रहे हो। मैं तो पानी लेने के लिए उठा था, प्यास लग रही थी, आपको देखा यहाँ बैठे हैं। अब मुझे उठने बैठने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत होगी। भूल रहे हो ये घर मेरा है। हाँ हाँ पता है मुझे, मैं तो बस ये देखने आ गया था कि इस उम्र में चटपट होते देर नहीं लगती। अच्छा, तो इस इंतजार में हो। एक बात बताऊं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन होगा। इस गुमान में मत रहना कि ये घर तुम्हारे लिए छोड़ जाऊंगा। क्यों? कब्र में साथ लेके जाएंगे। वैसे भी मेरे अलावा आपका है ही कौन? तुम इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो। अच्छा सही है भाई, इतने सालों से जो मैं आपको पाल रहा हूं ये खुदगर्जी है? अरे मैं ना होता ना तो आप तन्हाई के खौफ से ही मर जाते। ये तो ठीक कह रहे हो। अरे अरे भाई, अल्लाह तेरा करम मालिक, तस्लीम तो किया। फिर भी ये मकान तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कौन पिलाएगा? तुम्हारा बाप। पकड़े ग्लास। मेरा बाप ही होता ना तो बेहतर था। दोबारा भरनी पड़ेगी वो तलब। ताहिर, तुमने उसे देखा है? किसे? ऐमन को। हाँ कई दफा देखा है। बिल्कुल वैसी है। हेलो, कैसी है? तुम उसे मेरी आंखों से देखो ना, तो उसकी आंखों में तुम्हें एक तजस्सुस, एक हौसला नजर आएगा।
मैं आपकी नजरों से क्यों देखूं? आप उसे मेरी नजरों से देखें, वो एक बुज़दिल लड़की है दादा। नहीं नहीं, हर बुज़दिल इंसान में एक बागी रूह होती है, ये मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मुझे डर है कि वो कहीं भटक न जाए। उसे समझाने वाला कोई नहीं, सही गलत का शऊर बताने वाला कोई नहीं। रास्ते में जो भी मिला उस पर एतबार कर लेगी। शायद उसी का हाथ थाम ले, चाहे वो इसका खैर खा हो या बदखा। तार मुझे डर है कि अरे छोड़ें दादा, छोड़ें। आप इल्यूजन का शिकार हैं। आपको हर लड़की में अपनी बेटी नजर आती है, लेकिन एक बात सुन लें आप, अगर आपने एमन का दिमाग खराब करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे इस घर में आने से रोक दूंगा। तुम रोकोगे? हाँ, रोको उसे, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हो गए शुरू आप। मैं जानता था शुरू से तुम्हारे दिमाग में फतूर है। अच्छा किया तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। मैं भी तुम्हें निकाल दूंगा, सड़कों पे लौटोगी, फिर तुम्हें कदर होगी। खबीस इंसान, तुमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे अरे अरे, बड़े मियाँ बिल्कुल ही सठिया गए हो। सही बता रहा हूं मैं। एहसान फरामोश कहीं के, नहलाओ पिलाओ खिलाओ चाय दो, सब करते रहो। खबीस इंसान, उसे यहां आने से रोकेगा। इसके बाप का घर है। मेरी बच्ची को यहां आने से रोकेगा? खबीस। अंधेरा इस कदर बढ़ने लगा है, दिए की लो भी अब नजरें चुराए। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराय। तौबा है, बस भी करो, कितना देखोगी। मायरे की पिक्चर देखो कितनी अच्छी आई है। तुम इसे छोड़ो, मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। अच्छा, मुझे ही बताओ। पता है, कल जब अम्मी ने अफान भाई से उनकी पसंद पूछी, उन्होंने किसका नाम लिया? किसका नाम लिया? तुम्हारा।
तुम्हारे मेहमान आ रहे। कौन कौन आया है? मायरा, उसकी मामा और एक ग्रेसफुल सी खातून भी आई है जबरदस्त साड़ी में। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। अब यहीं पे बैठ छुपी रहोगी या मेहमान नवाजी भी करोगी हमारी? मायरा, अच्छा नहीं लगता। ये क्या हालत बनाई हुई है? बदलो खुद को, लिपस्टिक वगैरह लगाओ यार। लाओ मैं तुम्हें लगाती हूँ। किसी को बनी सनी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं, ये सब छोड़ दो, चले। कितनी जल्दी है, दुपट्टा तो ले लो सर पे। चाय की ट्रे ना ले लो हाथ में, इसमें हर चीज क्या है। चलो पागल। वैसे आज तुम्हारी मम्मी का रवैया खासा हैरान कुन था। तुम उन्हें नहीं जानती, जरूर कोई ना कोई गेम खेल रही है। हाँ वैसे इतनी मेहमान नवाजी, आज तक तो चाय का कभी नहीं पूछा था मुझसे। वो समझ गई है। वैसे अब तुम्हारी मम्मी का रवैया खासा होपफुल है। तुम उन्हें नहीं जानती मायरा। एमन, इतनी बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। हो सकता है वो ये सोच रही हो कि तुम्हारी जल्द से शादी करवाकर तुमसे जान छुड़वा ली जाए। खैर, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों? क्योंकि अफान भाई आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? एमन, तो खुश नहीं हो? पता नहीं। एमन, पता नहीं का क्या मतलब है? मैं तुम्हें इस माहौल से निकालना चाहती हूँ और मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता है। प्लीज चलो उठो, लेट्स गो। मेरा ख्याल है कि ईमन का झुकाव उस तरफ है। ईमन का झुकाव? हाँ, वो भाई मायरा का देवर है ना, और मायरा की फैमिली से तो तुम्हें पता है कितना अटैचमेंट है उसका। बचपन से इतना क्लोज रही है उनसे। मगर मेहर, देखो वकार, यही उम्र है, रिश्ता कर देते हैं, शादी साल 2 साल बाद कर देंगे। मेहर, तुम एमन की शादी पर इतना जोर क्यों दे रही हो? हाँ, इसलिए कि एमन का रवैया मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा। और वैसे उसके मामले में तो कुल्ली इख्तियार तुम्हारा ही है, जो फैसला करो। अच्छा सोचते हैं। ठीक है। हमीद साहब से मिलने आई थी मैं। तुम अकेली आई हो? हाँ, बाबू भाई घर पे नहीं थे ना। दादा तो इस वक्त। मैं जानती हूँ इस वक्त वो किसी से नहीं मिलते, लेकिन मुझसे मिल लेंगे। अच्छा, आओ अंदर आओ। तुम रूम में बैठ जाओ उनके। सो तो नहीं रहे होंगे ना? वो नहा रहे हैं, अभी मैं भेजता हूँ, जाओ। दादा,
दादा कहाँ है? बाहर है वो। क्या हुआ? कुछ नहीं। बात करनी है मुझे तुमसे। क्या क्या बात करनी है? हेमन का है अम्मी? इत्तला दे गई हैं कि ट्यूशन पे जा रही हैं। इस वक्त? तुम्हें कभी किसी ने बताया तुम कितने खूबसूरत हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हेमन, हेमन सुनो मेरी बात। ताहिर, ताहिर, आ रहा हूं दादा। ताहिर, आ रहा हूं दादा। अब क्या मुझे बाथरूम में बंद करके मारोगे? नहा लिया आपने? तो क्या 1 घंटे से मैं यहां अंदर मच्छर मार रहा हूं? अच्छा ये ले तौलिया। ये बाहर घंटी बजी थी, कौन आया था? कोई नहीं आया था। झूठ बोलना भी नहीं आता, झूठे। अब मुझे कपड़े कौन पहनाएगा? तेरा बाप? अरे ला रहा हूं ना, सबर तो करें। मेरा बाप? क्या हुआ? कुछ नहीं, चले। इस वक्त यहाँ क्या करने आएगी तुम? मना किया ना, घर से अकेला मत निकला करो। खुद सर बनती जा रही है। अब्बू को शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, घर में कोई था नहीं तो डर गई थी। आइंदा इस तरह की हरकत की है ना तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा।